जय माता दी, जय सिया राम। इत्तेफाक देखिए कि कल हम जम्मू से आए, आज सुबह पहुँचे। तो हमारा प्रोग्राम था, हमारे मित्र हैं पापा जी के बचपन के दोस्त, वो रेलवे से रिटायरमेंट हुई उनकी कल परसों 31 को। तो आज उनके भी वहाँ चौकी है, तो यहाँ से हमने फिर वहाँ भी जाना हाजिरी लगाने के लिए। तो ये देखिए माता जी की अपार कृपा कि उन्होंने हमें यहाँ दर्शन देने थे, और इसके लिए माता जी को तो धन्यवाद है ही है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दर्शन करवाए माता जी के, और इतना स्नेह प्यार आदर मान सत्कार दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चीज़ें बाज़ार में पैसों से नहीं मिल सकती हैं। हाँ, सचमुच सचमुच। और मैंने जैसे आपके बारे में पापा जी से सुना, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा मेरे मन में आ रहा है कि बचपन में जब हम स्कूल में जाते हैं ना पढ़ाई के लिए, तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी स्कूल का टाइम होता है, तो उसमें पीरियड होते हैं, ये सब्जेक्ट ये। और जब लास्ट में जिसका सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके बाद हमें बड़ी खुशी होती है कि अब घंटी बजेगी, हमें छुट्टी हो जाएगी। और छुट्टी होने का मतलब हमें ये होता है कि हमें घर जाना है। मगर जो आपकी सर्विस, जो जितना समय आपने अपने देश के लिए, अपने उस काम के लिए जो भगवान जी ने आपको सौंपा था, वो सारा आप भली भांति करके घर वापस आए हैं। तो ये मान लीजिए कि अब भगवान जी की यही इच्छा है कि अब थोड़ा मेरा वाला सब्जेक्ट भी पढ़ लो। तो उसकी शुरुआत आज आपने की, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और बाकी भूषण जी, ये तो मैं इनके लिए क्या होगा, थोड़ा मैं आपका अपना परिचय दे दूं। मैं और मेरे दोस्त संजीव केरनी जी, जम्मू में हमारी एक बहुत पुरानी रामलीला क्लब है। तो मैं इसके लिए क्षमा भी चाहूँगा कि माता जी का सत्संग होना चाहिए। मैं इतनी लंबी कहानी करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर भी जो मेरे मन के भाव हैं वो मुझे यहीं रख के जाना है। अगर ये वाली बातें मैं रास्ते में चर्चा में लाऊंगा तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप मुझे इतना समय देंगे। तो मेरे दोस्त, जम्मू में हमारी एक बहुत पुरानी रामलीला क्लब है, श्री सनातन धर्म नाटक समाज। तो हमारी खुशकिस्मती है कि उसका इतिहास महाराज जी कोई 125-150 साल पुराना है, उस रामलीला क्लब का। वहाँ ओम प्रकाश जी जो फिल्मों में काम करते थे, उन्होंने अभिनय किया। KL सहगल उन्होंने अभिनय किया। और मेरी भी बहुत अपार कृपा भगवान राम जी की, माता रानी की, कि मैंने भी करीब करीब 60 साल, 6 दशक मैंने रामलीला की। और इनकी कृपा से आज भी मैं कर रहा हूँ। और मैं अब मेरा वहाँ मानिए कि जहाँ कोई खाली जगह है तो मुझे फिट कर देते हैं। बाकी मैंने अपना रोल, जो मैंने 18-20 साल तक रावण का रोल किया था, जी। और उसके पहले दशरथ, अंगद, परशुराम, वो मेन सारे रोल किए। तो ये भी भगवान राम जी की अपार कृपा है। तो उसके बाद मैंने अपना ये रोल इनको, केरनी साहब को, संजीव केरनी जी को सौंप दिया। बहुत बढ़िया निभा रहे हैं उस रोल को। और उस रोल को करते करते भगवान जी ने मुझे ये भी प्रसाद दिया कि अमेरिका से एक मैगज़ीन निकलती है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत मशहूर मैगज़ीन है। तो उनका ये रहता है कि महीने में वो 15 फ़ोटो लेते हैं सारे वर्ल्ड से, सारी दुनिया से उनकी कलेक्शन होती है, अलग अलग फील्ड से। तो उनका मन था कि हिंदुस्तान में जब नवरात्रों में रामलीला होती है तो उसकी भी कोई फ़ोटो हम लगाएंगे। तो एक शेर है ना महाराज जी के, जिसे चाहे जिता दे तू तेरे कहने में पासे हैं। वो जिसको भी जिताना चाहे जिता देते हैं। तो मेरी लॉटरी लगी, मुझे उन्होंने जिताया। मेरी उन 15 फ़ोटो में मेरी रावण के गेटअप में फ़ोटो गई थी। और उसमें भी बड़ी बात ये रही कि 15 फ़ोटो वो सीरीज़ में छापते हैं, नंबर 1 ग्रेड, 2nd, 3rd, 4th, और मेरा 5th ग्रेड रहा था। और सारी दुनिया में अगर रावण की पहचान मेरे नाम से 5वें नंबर पर रही, तो मैं क्यों नहीं कहूँ कि हाँ, जिसे चाहे जिता दे तू। तो बाकी भूषण जी ने कहा मुझे गाना वाना तो आता नहीं है,
तो चलो मैं भाव होते हैं, सुर बेसुर हो जाऊंगा, मगर कृपया वो मेरे भाव ही देखना, सुरों में कहीं कोई त्रुटि हो आप लोग भी मुझे क्षमा करेंगे। मान रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये यत्न करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म जन्म का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे मन रे मन रे